अगर किसी काम को करने की चाह आपके अंदर हो तो वो काम ज़रूर किया जा सकता है, जिसका सीधा उदाहरण रुद्रपुर का ये पूरा पहाड़गंज है, जहाँ पर आप तस्वीरें आपने पहले कभी देखी होंगी। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन आज वो तस्वीर बदलकर बिल्कुल पार्क में बदल गई है। ये हरा भरा पार्क अब हो चुका है, लेकिन अगर पहले की तस्वीर आपने देखी होगी, ये रुद्रपुर हाईवे है और किच्छा से अगर रुद्रपुर की ओर आप आते हैं तो ये कभी पहाड़ हुआ करता था कूड़े का, लेकिन आज इसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है। इसी पर वो बात सटीक बैठती है, अगर काम करने की चाह हो तो बिल्कुल उस काम को किया जा सकता है और निष्पक्ष तौर पर किया जा सकता है, जिसकी तस्वीर आप सीधे इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर बेबाक चर्चा पर देख रहे हैं। शानदार तौर पर ये पार्क बनाकर तैयार कर दिया गया है और काफ़ी सुंदर तरीके से इस पार्क को बनाया गया है। मैनेजमेंट भी अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इसे हो गया है पार्क को बने हुए, और इस पूरे पार्क में घास लगा दी गई है और चारों तरफ इस पार्क को बाउंड्री कर दी गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 2 से ढाई एकड़ की ये भूमि है, जिसको पूरी तरह से कूड़ा मुक्त किया गया और कूड़ा मुक्त करने के बाद कहीं ना कहीं अब इसको पूरे पार्क में जो है अब वो तब्दील कर दिया गया है। आज इस वक्त मैं रुद्रपुर के इसी जो पहले ट्रंचिंग ग्राउंड हुआ करता था उसमें मैं मौजूद हूँ और वो आज पार्क में तब्दील है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि रुद्रपुर की रही है, जिसको एक बड़ा काम कहेंगे हम, कि कूड़े के पहाड़ को हटाकर अब पार्क में तब्दील कर दिया गया। कई लोगों की समस्याएं जो थीं वो इस पार्क से थीं, कई लोगों को दिक्कत हुआ करती थी। पूरा जो आसपास के लोग यहाँ से गुजरते थे और पीछे ये जो कॉलोनी बसी हुई है, खासकर इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था, क्योंकि बहुत ही गंदी दुर्गंध जो है वो इस कूड़े से उत्पन्न होती थी, जो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के लिए खतरा बनकर नुकसानदायक वो दुर्गंध थी, और वो कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो लेकर सामने आती। जब समस्या ज़्यादा उत्पन्न होने लगी तो कहीं ना कहीं जब मेयर का कार्यकाल समाप्त हुआ और प्रशासक के रूप में डीएम उदयराज सिंह ने शानदार तौर पर एक कड़ा निर्देश दिया कि इसको जल्द से जल्द, इस पर कड़ा निर्देश दिया गया कि इसको साफ़ किया जाए, और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और आज ये पूरा ग्राउंड जो है वो साफ़ हो गया है और एक पार्क में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं रुद्रपुर को एक शानदार पार्क के तौर पर इसको दे दिया गया है, और रुद्रपुर को जो पहाड़ हुआ करता था, कूड़े का पहाड़, जो सीधे अगर कोई रुद्रपुर में एंटर कर रहा है तो वो सबसे पहले दर्शन करता था तो सिर्फ इस कूड़े के पहाड़ के करता था, लेकिन अब उसको इस पार्क के दर्शन होंगे और अब पार्क जो है इस खूबसूरती को बढ़ाता है। लेकिन फिर वही बात कहता हूँ कि अगर करने की चाह हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। इसमें जब डीएम उदयराज सिंह का कार्यकाल था तब उन्होंने इस चीज़ को और इस कार्य को करने की जो इच्छा थी उनके मन में जागरूक हुई और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से इसको लिया, रुचि ली इसमें, और इस काम को करने का जो बेड़ा है वो उन्होंने उठाया। और कहीं ना कहीं जो एमएनए थे नरेश दुर्गा पाल, वो भी शामिल रहे, जिसके बाद इन पूरी टीम के साथ ये काम जो है वो किया गया, एक निजी टीम को ठेका दिया गया, तब इस पूरे काम को जो है यहाँ पर किया गया। लेकिन अब तस्वीर ये है, बहुत सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आती है, जो साफ तौर पे मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा हाईवे है किच्छा से रुद्रपुर को जोड़ता है, और अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो एक शानदार पार्क आपको नज़र आएगा। लेकिन पहले की तस्वीर जो थी वो इससे काफ़ी अलग थी। तो कई दिक्कतें थी जो इससे उत्पन्न हो रही थी, काफ़ी बीमारियां हो रही थी, क्योंकि डेंगू का खतरा इस पहाड़ से ज़्यादा बढ़ रहा था। बीमारियां, मलेरिया और कई ऐसी बीमारियां जो थी वो इस कूड़े के पहाड़ से उत्पन्न हो रही थी। और यहाँ एक विशेष बात यह है कि लगभग यहाँ से 1 लाख टन जो है कचरे को यहाँ से हटाया गया। और कहीं ना कहीं उसका विशेष चीज़ जो ये आपको बताऊँ कि यहाँ जो कूड़ा हुआ करता था वो कल्याणी नदी पर
बहुत इफेक्ट डालता था। पार्क तो सुंदर तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन अब नगर निगम के लिए एक बड़ा टास्क ये है कि उसके लिए कहीं ना कहीं अब जो रुद्रपुर की दूषित नदी कल्याणी नदी है उसको साफ करना नगर निगम के लिए एक बड़ा टास्क है। और ये तस्वीरें अगर मैं दिखाऊंगा तो ये बराबर में बह रही है पूरी तरीके से कल्याणी नदी, जो पूरे शहर का कचरा अपने अंदर समा रखी है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको बयां कर रही हैं कि कल्याणी नदी में पानी कम, कचरा ज़्यादा है और पूरे शहर का कचरा इस कल्याणी नदी में आता है, क्योंकि पूरे शहर का पानी भी इस कल्याणी नदी में ही आता है, क्योंकि पूरी कल्याणी नदी इसी वजह से दूषित है। तो एक बड़ा टास्क नगर निगम के लिए ये बना हुआ है। क्या इस कार्यकाल में जो विकास शर्मा महापौर हैं वो इस कल्याणी नदी को साफ कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर रह जाता है। लेकिन ये जो पूरा पार्क बनकर तैयार हुआ है इसमें भी एक बड़ी कमी नज़र ये आती है कि ऊपर से तो इसको बनाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नीचे आज भी कूड़ा है और कूड़े के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ मट्टी बिछाई गई है। आप इस पूरे मैटर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बने रहिए बेबाक चर्चा के साथ ग्राउंड जीरो से अपने सहयोगी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।